ऐसे ही है। जी। अब देखिए ना अभी ये सॉरी, आप बोलो, आप बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि सूरज भाई, अभी अब की पोल खोलने लग जाऊंगा तो फिर आओगे नहीं इस चैनल पे। मुझे मालूम है आप कहाँ बैठते हो। कोई नहीं कोई नहीं, इसको लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, अगर ये सही तरीके से बात करेगा तो इसको ले लेंगे, कोई बात नहीं। मगर मैं एक चीज दिखाना ठीक चाह है। रहा हूँ। हम्म। जी एक आमिर चीज भाई। दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो आपने बात की थी ना नंबर गेम, एक और रहता है, चलें वो भी पेश कर देता हूँ, जी आमिर भाई। क्योंकि जरूरी है। हाँ जरूरी है कि वो भी आ जाए कि मुसलमान का मतमा नजर क्या होता है ना। अभी तो बहुत हैं, जैसे मैंने इसीलिए सर्च इंजन में डाल के मैंने थोड़ा सा ट्रैवल करवा, उसका विजिट करवा दिया था। जी जी। तो चलें देख लेते हैं। ठीक है, एक आयत और हम देखते हैं जो कि इस मसले के ऊपर फैसला कौन है। इस्लाम कभी भी नंबर गेम को प्रेफर नहीं करता, बल्कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो नजरिए को प्रेफर करता है, और उसकी खातिर जान देने को शहादत कहता है, याद रखना है। शहादत का मतलब ये है कि आप अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स अपने नजरिए की खातिर उठते हो, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो, कितने ही कमजोर। बेश शहादत बेश का दर्जा बुलंद है ही वो है कि जिसमें आप सत्य की खातिर अपनी जान तक त्याग देते हो। बेश। हम्म। अच्छा जी, ये देखो जी, ये सूरह बकरा है। ठीक है जी, आयत नंबर है 249, इसका एंड हो रहा है। ये बेसिकली एक जंग थी तालूत और जालूत के माबैन, जिसमें हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने जो जालूत था उसकी मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, डेविड वर्सेस गोलियात। ठीक है ना, गोलियात जो है ये जालूत का नाम है बिब्लिकल। तो उस पे वीडियो भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर, उसमें डिटेल में ये वाकया डिस्कस हुआ हुआ है। खैर बार यहाँ जो करना है वो ये आयत है 249 की, ये देखें। कम मिन फिअतिन कलीलतिन, कितनी ही ऐसे ग्रो, ऐसी कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटी में होती हैं, गलबत फिअतन कसीरतन, मगर वो गलबा पा लेती हैं, विजय प्राप्ति होती है ऐसे ग्रोह के ऊपर, ऐसे संगठन के ऊपर, ऐसे समूहों के ऊपर जो तादाद में संख्या में बड़े होते हैं, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से, वल्लाहु मअस साबिरीन। तो करना तुमने ये है कि सब्र करते रहना है, क्योंकि अल्लाह फिर सब्र करने वालों के साथ है। ये है इस्लाम का मनहज। इस्लाम कभी भी तादाद को नहीं देखता। ठीक है, तादाद नहीं देखता, वो हकीकत देखता है। तो भाई ये एक आयत थी जिससे ये भी निकल जाता है कि जमात छोटी बड़ी होने से सच्चाई का नहीं पता चलता, सच्चाई का पता दलील से चलता है। इसीलिए जो मुसलमान भी आमतौर पर ये बात करते हैं, मैं कभी भी ये जो तादाद बढ़ने का जो है, इसको कभी भी आर्गुमेंट का तौर पर मैं यूज नहीं करता। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि ये रैशनल आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है ना, इसको बेसिकली समझ लो, कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। इसको गौर से सुनना। इस्लाम की कोई ऐसी खूबी नहीं है जो पहले नहीं थी अब है। पॉइंट समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो। जी। इसको, इस्लाम की कोई ऐसी खूबी नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमान, इस्लाम की कह रहा हूं, इस्लाम की, मुसलमान की नहीं, इस्लाम की। इस्लाम की कोई ऐसी खूबी नहीं है जो पहले नहीं थी मगर अब है। अब आपको यह फलसफा समझ आएगा। मुसलमानों की तादाद आज बढ़ रही है। अगर इसको आर्ग्यूमेंट मानना है इस्लाम की सच्चाई का, तो क्या दूसरे लफ्जों में यह कह रहे हो कि 1000 साल पहले नाउज़ इस्लाम गलत था क्योंकि तादाद तब नहीं थी? क्या ये कहना चाह रहे हो? ये तो रिवर्स रिवर्स एनालिसिस निकलता है ना, कि अगर आज इस्लाम की तादाद बढ़ रही है इसलिए इस्लाम सच्चा है, नाउज़ बिल्लाह, ये आर्ग्यूमेंट अगर पेश करते हो तो फिर उसका ऑपोजिट निकल आएगा कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले चूंकि मुसलमानों की तादाद नहीं थी लिहाजा मुसलमान ठीक नहीं थे। कोई ये रख दे बात तो फिर, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसलिए याद रखना है, किसी नजरिए की सच्चाई उसकी ऑर्गेनिक, उसके इंटरनल ऑर्गेनिक उसकी फील्ड के अंदर होती है, उसके अपनी फील्ड के अंदर किसी नजरिए की सच्चाई वो बाहर से नहीं आती। इस्लाम की खूबसूरती और उसके खसाइस का कमाल ये है कि इस्लाम के अंदर ऑर्गेनिक ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसकी सदाकत पर खड़े होते हैं, ना कि बाहर से। क्योंकि जमाना बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, ठीक है ना, इलाका बदल सकता है, सच नहीं बदलता, हकीकत एक ही होती है। इसीलिए कभी भी आर्ग्यूमेंट को, इस्लाम की सच्चाई को किसी जमाने के साथ
या किसी चीज के साथ खास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको झटके अंदाज में समझाना था। होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन नहीं दोस्तों नहीं, 4 घंटे से वाकई में बहुत बिल्कुल आला तरीके से समझा है। ऐसा लग रहा है मतलब माशाल्लाह दिमाग में घुस गया। कभी कभी फिलोसफिकल अंदाज है ना बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन आपने बहुत ब्रदर राहुल, प्यार, बहुत बहुत जबरदस्त। ब्रदर राहुल कह रहे हैं आई हैव अ वन क्वेश्चन। तो ब्रदर राहुल ज्वाइन कर लेना आप मैं हमारे लिंक साथ। शेयर करता हूँ। हाँ, लिंक शेयर कर दे। तो आ जाए, आ जाए, जरा आ जाए। सही मुस्लिम भाई भी बैक स्टेज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने उनसे ना अभी एक मीटिंग प्लान की हुई है। तो उनसे एक मीटिंग करनी है, गपशप करनी है, बहुत हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो सही मुस्लिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह। उनके साथ भी मैं बात करना चाहूंगा। मगर उनके साथ कुछ पर्सनल गपशप हमने करनी है पहले। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व नूर भाई, बरकातहू। कैसे हैं? ठीक ठाक नूर हैं? भाई कैसे खैरियत? हैं? वालेकुम सलाम। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी जी जी। सही मुस्लिम तो भाई जी बड़े हमारे प्यारे भाई हैं। मगर इनके साथ गपशप करना बड़ी जरूरी है, कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है भाइयों, कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी जी, वो तो वो मैं समझ रहा हूँ आमिर भाई, कोई बात नहीं। अब है। देखो, नहीं मैं नहीं, तो मैंने आपको बोला ना कि आप आपकी गाइडेंस में चलेंगे तो ठीक रहेगा। मेरी गाइडेंस नहीं, मेरी गाइडेंस नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, मैं कौन होता हूँ। हाँ, मशावरत, मशावरत जरूर भाई, एक दूसरे से मशावरत करते हैं। गाइडेंस तो इस्लाम की है हकीकत में, और यकीनन आप भी यही कह रहे थे, यानी आप भी मशवरा ही कह रहे थे इंशाल्लाह। हाँ, मशवरा ही बोल रहा हूँ, मतलब ये कि टीम के साथ मिलके चलना और एक दूसरे की एडवाइस के इंशाल्लाह। साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, मैं इन- वो तो बात की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठी थी जी तो जी। उस पर मेरा छोटा सा कमेंट था। हाँ सॉरी, सिर्फ एक तो मिनट, सिर्फ एक मिनट आप बिल्कुल कीजिएगा। अब मैं चाहता हूँ आप करें पॉइंट। और मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपको वेट करना पड़ा उसके लिए भी। ब्रदर राहुल, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना, कह रहे हैं सवाल रखना चाह रहा हूँ। ब्रदर राहुल आप आए सर, आपके लिए वेलकम ओपन है। जी सही मुस्लिम भाई, आप भी सर को बात रखना चाह रहे हैं, जरूर रखें। हाँ, वो एक्चुअली वो एक भाई आए थे, उन्होंने ये बोला कि मतलब बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज गुजरी हैं और उन्होंने जो है इस्लाम छोड़ दिया। तो हालांकि बात तो लंबी सी है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर में अगर बोलूँ तो जैसे कबीर दास जी के तरफ एक बात मंसूब की जाती है। तो अब ये देखना है कि कबीर दास जो थे, क्या वो कोई इंटेलेक्ट थे जो उन्होंने मतलब अपनी इंटेलेक्ट के बेस के ऊपर इस्लाम छोड़ दिया, या जो भी रहा, या वो थे भी नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिनसे उनका इंटेलेक्ट एक्सपोज जरूर हो जाता है, वो मैं हम्म। आपके सामने रख देता हूँ। हम्म। तो जरूर। ये बात उनकी तरफ मंसूब की जाती है। उन्होंने बोला है, अपने ही किसी उसमें किताब में लिखा है, वो कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, मतलब कंकर पत्थर जोड़ के जो है इन्होंने मस्जिद तो बना ली। आगे कहते हैं, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, मतलब अजान हम्म। बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। चेक करो जरा। ये वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कबीर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है जरा, क्या कबीर दास जी को इतनी भी जहमत नहीं हुई कि वो जाके मुसलमानों से यही पूछ लें कि अजान का क्या मतलब है? हम्म। आप सोच रहे हैं इंटेलेक्ट लेवल, हम्म। क्या इस इंसान को इंटेलेक्ट कहा जा सकता है? अब ये सोचने वाली बात है इनके लिए, लेकिन जो भी हाँ, पर्सनालिटीज। हम्म, जी। बड़ा प्यारा पॉइंट आपने उठाया। आजान जो है वो इंसानों के लिए दी जाती है, अल्लाह के लिए। यानी नियत तो ये है कि अल्लाह की रजा के लिए, मगर वो अल्लाह को बुलाने के लिए नहीं दी, वो लोगों को बुलाने के लिए दी जाती है। तो तो ये सही उन्होंने मुस्लिम क्यों भाई का ऐसा जो किया? पॉइंट। हाँ। हाँ। कबीरदास जी को क्यों इतनी अकल नहीं आई कि वो जाके मुसलमानों से पूछ लेते कि तुम किसको बुला रहे हो? बिल्कुल। अब ऐसा ऐसा इंसान अगर कुरान के ऊपर, या कुरान तो छोड़ो, कुरान तो उन्होंने टच ही नहीं किया, ऐसा इंसान इस्लाम पे तनकीद करेगा तो उसकी बात की कितनी क्रेडिबिलिटी है? हम्म। ये पॉइंट बाय है। द वे, हाँ नहीं, जबरदस्त पॉइंट है। बाय द वे, मैंने जो ये चीज कही थी, वेलकम ब्रदर राहुल को भी वेलकम करते हैं। मैंने जो ये चीज कही थी ना कि कबीर दास ने बड़ी इंस्पायरिंग चीजें भी कही हैं कई, वो मैंने साथ बोला भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है ना, भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में जो कबीर आमिर दास भाई, की कुछ चीजें। जी जी हम्म। जी जी, आमिर भाई, मेरे पिताजी भी बड़ी इंस्पायरिंग बातें करते हैं और बड़े पते की कांटे की बातें करते हैं।
और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो इंसान कभी सोचे तो वो घूमता रह जाए कि क्या बात कह के चले गए। तो क्या उनको हम उस दर्जे पे पहुंचा दें? नहीं, इंसान है, इंसान को इंटेलेक्ट दी गई है। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जो जो इंसान इस्लाम छोड़ता है ना, अक्सर मैंने जो उसकी निशानी देखे कुरान में, हालांकि बात तो वो कई कॉन्टेक्स्ट में उसके कई सारे लेयर्स हैं, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता अल्लाह ने वहां पर बताया है सूरे अलग के अंदर। अल्लाह कहता है, आई थिंक अगर मैं कुरान से ही पढ़ रहा हूँ तो, कहता है कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फम बिन्नासिया नासियातिन कादिबतिन खातिया। ये वो चीज है, फोरलॉक जो वो चीज है जो डिसीजन लेता है, सिंफुल है वो, उसके अंदर जो है मालवेयर है। जिस इंसान को ये सलाहियत नहीं होती है कि वो चीजों को सही तरीके से एनालाइज कर सके, उसकी निशानी अल्लाह ने बताई वहां पर। इस्लाम छोड़ने वाले वही लोग होते हैं जिनकी ये पावर सही से वो यूज नहीं कर पाते। पावर तो है सबके अंदर, लेकिन वो यूज करने का जो तरीका, जो ऑनेस्टी जो है वो नहीं होती है। ये वो लोग हैं जो इस्लाम छोड़ता है। पर्सनैलिटी, कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी जिसने अपनी अकल को सही इस्तेमाल किया, उसका लास्ट रिजॉर्ट इस्लाम था। ये मेरा पॉइंट था इस पे छोटा सा। जबरदस्त, जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात रखी, और आपने एग्जाम्पल के जरिए भी उनके इंटेलेक्ट का जो लेवल है वो भी बता दिया। जी ब्रदर राहुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई, सईद भाई, रोर भाई, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। सुनाए ब्रदर राहुल, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल फी कुल्ली मकाम। आमिर भाई, बहुत दिन अल्हम्दुलिल्लाह, बाद बहुत दिन अभी बाद, तो यकीन जलसा करें। वगैरह शुरू हो गया, जलसा वगैरह शुरू हो गया सितंबर, तो मैं तो बिजी हो गया। बिजी हाँ रहता हूँ माशाल्लाह। अभी, ट्रैवल में हूँ। अच्छा, अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं? जलसा खत्म करके, जी जी, जलसा खत्म हुआ, अभी महफिल खत्म हुआ, तो माशाल्लाह, ट्रैवल पर ही हूँ अभी। माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई कि ग्राउंड पर भी माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह सलामत रखे। आपकी लाइब्रेरी देखकर ब्रदर राहुल भाई, मुझे कई सनातनियों के मैसेज आ गए। उन्होंने कहा यार धुआं निकाल दिया यार लाइब्रेरी देख के। हैं? वो सनातनी, हाँ सनातनी कई हिल गए हैं। उन्होंने कहा यार ये क्या है, इतनी किताबें आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते हो। मैंने कहा भाई फिर जब हमने तबसरा करने हैं या हमने वो चीजें पेश करनी है तो पूरे दलाइल के साथ करनी है ना। हवाई बातें तो नहीं ना आपकी तरह करनी कि न्यूज नेशन पे चले जाएंगे और बकवास करते रहेंगे इस्लाम के खिलाफ, और सामने सुनने वाला पहले ही दिमागी तौर पर अपंग बैठा हुआ है? चलो चलता रहेगा नफरत में। वो लाइब्रेरी देख के, आपको क्या? अच्छा, बोलिए बोलिए। जी जी, ये बोल रहा था कि वो लाइब्रेरी देख के, जैसे ये ना सलमान खान कोमा में पहुंच गया था निर्जरा को देख के, तेरे नाम मूवी में, ये लोग कोमा में पहुंच गए थे। अरे ये क्या देख लो मम्मी। कभी किताब खोली नहीं इन्होंने, टीवी वाली रामायण, टीवी वाली महाभारत, टीवी वाले कृष्णा, बस वही देखे। बिल्कुल ऐसे। यकीन करेंगे इतना टीवी देखते हैं कि इनको ख्वाब में अगर प्रभास नजर आ जाए तो कहते हैं जे पिया पाम लो, बहुत अच्छा। आप यकीन करें, ये बाहुबली को भी कोई ना कोई अवतार बना देंगे, आप लिख के ले लीजिए। अभी कहते हैं जी हमें गूज बम्प्स आ गए। मैंने पूछा क्यों आ गए गूज बम्प्स? कहते हैं जी कल्कि के अंदर श्री कृष्ण का थोबड़ा नहीं दिखाया। मैंने कहा करतूत भी तो वैसे ही थे ना। ये सही, ये सही था। तो कहता है अरे आमिर भैया सारे गूज बम्प्स की मैया कर दी। मैंने कहा क्या करूं फिर, क्या करूं? दिखाया नहीं, बड़ा मजा आया कल्कि में, बहुत अच्छे। भैया ऐसे काम क्यों करते हो, क्या किया करो। जी ब्रदर राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, तो आमिर भाई लास्ट 2 महीने पहले मैंने क्वेश्चन किया था, वो जो श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, तो मैंने भी मान लिया जो दिव्य दृष्टि दिया, तो दृष्टि से तो
देखा जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कोई श्रवण शक्ति दिया, ऐसी कोई प्रूफ आपको मिला? कोई सनातन ये 2 महीने मैंने तो नहीं देख पाया, इसलिए तो कोई आपको रेफरेंस वगैरह यार कुछ देंगे इसके बारे में? अच्छा, वो जो संजय को दिव्य दृष्टि दिया था उस बारे में आप पूछ रहे हैं, राइट? जी 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 जी। ऑनेस्टी का तकाजा है, ऑनेस्टी का तकाजा। ये बहुत अच्छा किया आपने पूछा। शायद अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है, क्या बात है। मैंने अपने साथ ये अहद किया था कि जो सच है ना उसको मैं कबूल भी करूंगा और उसको बयान भी करूंगा। ठीक है ना जी? हुआ ये कि आपको पता है आवाज़ ऑफिशियल के ऊपर एक क्लिप लगा, गीता किसका गीत। उसमें एक भाई सनातनी स्ट्रगल कर रहा है उस क्लिप के अंदर कि किसी तरह वो साबित करे कि कृष्णा जी का गीत है भगवत गीता, और मैं उस पर एतराज कर रहा हूं। उस कॉन्टेक्स्ट में ब्रदर राहुल भाई का जो सवाल था वो मैंने वहां डिस्कस किया कि देखें, अगर वेद व्यास जी ने वरदान दिया था संजय को दिव्य दृष्टि का, तो यार सुनने की शक्ति तो नहीं आ सकती थी ना। तो दिव्य दृष्टि जो है उससे सुना भी जा सकता है, इसका प्रमाण तो कोई भी नहीं आपके पास। तो मैं यहां इस सवाल के ब्रदर राहुल भाई कहना चाहूंगा कि मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है, और सत्य का तकादा ये है कि मैं ये पब्लिकली स्वीकार करूं और उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूं, उस सनातनी भाई का जिसने मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई। तो दिव्य दृष्टि है, इसके सवाल का जवाब मुझे मिल गया भगवत गीता से ही। अब मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी चीज होती, बल्कि मैं हकीकत आपको बताऊं, जिस वक्त कमेंट मेरे सामने आया था ना उसका, और उसने मुझे बताया कि आप भगवत गीता फलां जगह पर पढ़ो, आपके सवाल का जवाब वही है। अल्लाह करे वो बंदा सुन रहा हो, और अल्लाह करे वो सनातनी सुन रहे हो, तो आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखो, हम एक्स मुस्लिम नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह को जवाब देना है। अगर मैं जानते बूझते झूठ बोलूंगा ना, तो मैं अल्लाह के सामने मुजरिम होऊंगा। चाहे इस्लाम पर बोलूं तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल होगा मेरा, और अगर सनातनियों के बारे में बोलूं तो फिर भी मैं झूठा ही हूं, और मुझे उसका गुनाह मिलेगा। अगर मैं सनातन के बारे में झूठ बोलूं तो मैं इस चीज से अल्लाह से डरता हूं। तो इसीलिए मैं इस चीज को हो सकता है भूल जाता, मगर कमाल बात यह है कि ब्रदर राहुल जो है उन्होंने मुझे आज ये सवाल पूछा ना, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे शायद इस चीज का मौका देना था कि मैं अल्लाह से जो मैंने ये बात कही थी ना, जब मैंने कमेंट में वो देखा, ताकि मैं अपनी उस चीज का इजहार पब्लिकली करूं और मैं बताऊं कि मुझे इस सवाल का जवाब मिला है। ठीक है ना? तो ये याद रखें। अगर को मुझे मुसलमान दोस्त सुन रहे हैं तो हमेशा अपने मिजाज को आपने सच के साथ रखना है, कुछ भी हो जाए। अब उस चीज को मैं पेश करने लगा हूं। मुझे लगता है कि मेरी संतुष्टि दिव्य दृष्टि के बारे में तो हो गई है। एक सवाल बाकी रहा है, जो सवाल अभी भी होगा, मगर एक चीज तो मेरी क्लियर हो गई है। जो ब्रदर राहुल ने जो पूछा था ना, और मैंने भी उससे पूछा था, उसका जवाब उस भाई ने कमेंट के अंदर, लाइव नहीं दे सका वो, काश वो लाइव देता तो मैं लाइव स्वीकार करता, मगर चूंकि उसने पेश किया है, तो मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, सनातनी भाई का, कि उसने मेरी इस हवाले से रहनुमाई की। ये जवाब है आखिरी अध्याय के अंदर। ठीक है? मैं पेश करता हूं। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा। ताकि कोई ये ना कह सके कि यार
कि देखो ये जहां सनातन धर्म पर तनकीद होती है वो तो पेश करते हैं, मगर जहां इनको जवाब मिल जाता है उसको पेश, तो हम इंसाफ का तकादा है कि मैं वो बात रखूं। अच्छा आमिर ठीक है, भाई, वो जो संजय ने वेदव्यास से सुना है वो वर्ष, हाँ नहीं, उससे नहीं, वो वर्ष है जिसमें जो संजय है वो कहता है कि मैंने खुद अर्जुन और कृष्ण को सुना। ठीक है, ये भगवत अच्छा गीता के अंदर वर्ड मिलता। हाँ, ये एक है ना वेद व्यास से जी सुना, नहीं नहीं नहीं, एक वो कहता है ये देखना, ये मैं देने लगा 72 रेफरेंस। 74 74 है, एक 72 है ना, वो नहीं, ये सुना जरा सनातनियों, ये देख लो, ये भी हमारे नसीब में ही था, अब भी समझ जाओ हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। काश तुम्हें शर्म आए, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये देखें जी, 18 का 74 है, दिव्य दृष्टि जो है उसका जवाब है, ये देखें यहां पर संजय उवाच, यानी संजय की यहां पर कथन जो है वो कोट किया गया है, इसको पढ़ते हैं। 1874, संजय ने कहा, इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र कृष्ण और उदारचित रथ पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। ये देखें, ये सुना का वर्ड है, यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। लो जी, तो ये लोग उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, मगर हो सकता है किसी सनातनी को कभी मौका ना मिलता ये बात करने का, मगर देव दृष्टि के हवाले से भगवत गीता के 1874 के अंदर इस चीज जिसे कहते हैं समा की तसरी, उसूल हदीस के मुताबिक समा की तसरी मिल गई है, और देव दृष्टि जो है उसमें सुनने वाला एलिमेंट भी होता है। ये यहां से भगवत गीता के 74 में पता चला, क्योंकि भगवत गीता में खुद संजय कह रहा है कि मैंने सुना। अगर वो यहां पर देखा बोलता तो बात और होती। यहाँ एक वर्ड है जिसका मतलब है सुनना। आ, ये दे, एक मिनट रुके जरा। अच्छा आमिर भाई फिर पढ़िए पहले से इसका हिंदी ट्रांसलेशन फिर पढ़िए। जी मैं पढ़ देता हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और उदारचित्त प्रथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। ये इतना रोमांचकारी था, यानी रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जी अच्छा आमिर भाई, ये से दूर से जो सुनने के बारे में जो लिखा है ना, तो कौन सी शक्ति में सुने तो दावा किया, लेकिन सुना किस तरह वो सुन लिया। हम्म, दिव्य दृष्टि से देखा ये तो मान लिया जो दिव्य दृष्टि का दलाइल मौजूद है, लेकिन सुनने के लिए कोई दृष्टि दिव्य शक्ति दिया, इससे तो साबित नहीं होता। उन्होंने खुद दावा किया, अर्जुन ने दावा किया कि उन्होंने सुना, लेकिन इसका हम्म, दलाइल कहाँ है? हम्म, ये कि मेरा खेल हो गया, एक दिया दो एक साथ हो गया। आमिर भाई मेरा भी क्वेश्चन है इस पे ना, हाँ, तो जी जी आप भी रख लें, फिर मैं करता हूँ बात। जी जी। यहाँ पर जी तो दावा मौजूद है, दलाइल कहाँ है? हाँ, ठीक है, जी करेक्ट। सही बात। मेरे भी यही बात है कि अगर ये सवाल लिख भी दिया, मतलब ये श्लोका हो गया उसके अंदर, तो इससे गीता की डिविनिटी कैसे साबित होती है? ओहो हो, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ठीक, नहीं 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 नहीं, आप दो चीजों में फर्क समझे। हम केस को एज प्रेजेंटेड लेकर चल रहे हैं, इसमें ये किसी को गलत फहमी ना लगे कि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि संजय जो क्लेम कर रहा है वो 100% ठीक है। ये याद रखना आपने। मिसाल के तौर पर, एक है हम्म, संजय ने क्या वाकई सुना या नहीं सुना, इसकी तहकीक कहां से होगी। मगर याद रखना दो चीजों में, एक है कि हमारे सामने शास्त्र आया, शास्त्र हमें क्या जानकारी दे रहा है। सो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक है कि आप शास्त्र की ऑथेंटिसिटी के ऊपर एतराज उठाओ, जो कि ऑब्वियसली मैं उठा रहा हूं, वो मैंने कहा था कि अभी जो सवाल बाकी है वो बेसिकली इसी ऑथेंटिसिटी के ऊपर है। मगर ये चीज
कि शास्त्र के अंदर ये चीज मौजूद है कि उसने सुना, यानी एज क्लेम्ड बाय संजय, तो हम उसको एज इट इज लेकर चलें तो बात है। अदरवाइज मिसाल के तौर पर जैसे एक सवाल ये रखा था, संजय के अलावा तो कोई नहीं सुन रहा था, तो इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि संजय ने जो बताया वही बात कृष्ण और अर्जुन ने कही? यह सवाल भी है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधा था, दृष्टि इसको दी गई थी, या सुनने की शक्ति भी अगर देव दृष्टि में ऐड करें ये सुनने वाले में, ठीक है ना, तो हमें नहीं पता कि जो उसने सुना उसने एज इट इज पेश किया या नहीं पेश किया। फॉर एग्जाम्पल जब हम कुरान से कोई बात दिखाते हैं तो हम उसका एक इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा वेब दिखाते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा कोई एविडेंस गीता में नहीं है। हाँ वो तो जो आप सवाल उठा रहे हैं वो तो जेन्युइन है, आपने जो उठाया है या ब्रदर राहुल ने जो उठाया वो तो जेन्युइन सवाल है। मैं कह रहा हूं कि किसी का क्लेम, अच्छा एक और बात जो ब्रदर राहुल ने उठाई मैं उसको भी डिस्कस करना चाह रहा था आपकी बात से पहले, वो ये थी कि उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं पता कि देव दृष्टि के अंदर तो दृष्टि मिलनी चाहिए। बात आपकी सही है। अगर हम ये सवाल करें कि क्या उसने सुना था, तो उसका क्लेम मौजूद है बहरहाल शास्त्र के अंदर, कि वो कहता है मैंने अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच अद्भुत संवाद सुना, जो बात हो रही थी ये मैंने सुनी है। अब अगर कोई ये सवाल उठाए कि क्या देव दृष्टि जो है उसके अंदर सुनने की शक्ति होती है, अलग से इसका कोई प्रमाण हो, ये सवाल उसका वैलिड होगा, ठीक है ना। नंबर 1, संजय का क्लेम है, ऑथेंटिक है कि नहीं ये अलग मसला है। नंबर 2, देव दृष्टि के अंदर सुनने की शक्ति होती है या नहीं, या संजय क्लेम कर रहा है, ऑब्वियसली अगेन ये अलग चीज है। मगर ये चीज कि संजय ने सुना था, दैट्स द पॉइंट, संजय ने सुना था, इसका लिखत, इसका कथन आपको भगवत गीता 18 के 74 में मिल रहा है। अब वो ठीक है या नहीं ये अलग विषय है, ये था मेरा मकसद ध्यान करने का। उसने सुना है, उसने ये कहा मैंने सुना, कितना सुना कितना नहीं सुना, सुना भी था कि नहीं सुना, सच बोला झूठ बोला, इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है वो हमें नहीं पता, मगर एटलीस्ट उनके अच्छा, पास ये प्रमाण आमिर मौजूद भाई है। 75 आप पढ़ दीजिए, 75। ओके 75 निकाल लेते हैं, ठीक है। वेद व्यास की कृपा से मैंने इस परम गुहा योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। आप देख लो, ये देखें, साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। अब साक्षात का मतलब ये है खुद, फर्स्ट हैंड, बिल्कुल। ये अच्छा कि आपने याद करवा दिया, मतलब वो देख भी रहा था, वो साथ में देख भी रहा था और साथ में सुन भी रहा था। साक्षात का मतलब यहाँ पर ये होगा फर्स्ट हैंड ऑब्वियसली, ठीक है। तो साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण को सुना, तो ये बात अच्छा किया आपने ये श्लोक भी मुझसे खुलवा लिया, क्योंकि मैंने ये दोनों पढ़े थे, वाकई ये मुझे भूल गया कि 74 के बाद 75 में भी ये बात। तो वेद व्यास की कृपा से, अब वेद व्यास की कृपा से ब्रदर राहुल आपको पता है कि उसको जो वरदान मिला था वो देव दृष्टि था। जी 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि देव दृष्टि के अंदर फिर सुनने की शक्ति भी थी। ये पर जो अर्जुन संजय ने या संजय का दावा मौजूद है दो श्लोक में। और आमिर भाई आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए मैं अभी एक मिनट, अच्छा मैं अभी ट्रैवल में हूँ, ठीक है। अच्छा बैक कैमरा किस तरह करेंगे मैं, अच्छा मेरे हाथ में भी अभी भी ये देखिए गाड़ी के अंदर भी भगवत गीता जैसा मौजूद है, सनातनी को दिखा दीजिए जी। गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास गीता है, ठीक है। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त, दिखा दिया, क्या बात है। ट्रैवल करते हुए भगवत गीता हमारे पास है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 हाँ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन, माशाल्लाह हो गया। तो ये देखो हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, ट्रैवल करते हुए भी भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं हम। लो जी, और बताओ। ऐसा कोई कोना नहीं रहेगा मुसलमान के पास जहाँ पे बुक्स ना हो। आमिर भाई मैं भी दिखा दूं गीता प्रेस की हार्ड कॉपी। जी सनातनी के पास तो होती नहीं है, हमारे पास है। आमिर भाई, जब मैं इंडिया में सफर करता हूँ ना, तो मेरे पास जरूर बिल फर्ज मेरा सफर में एक कॉपी भगवत गीता, एक